सो गाइस वेलकम बैक टू फेसबुक एड कोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियंस ओवरलैपिंग के बारे में। फेसबुक एड्स में ऑडियंस ओवरलैपिंग क्या होती है, कौन से टूल की मदद से आप चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस ओवरलैप हो रही है नहीं हो रही है, एंड अगर हो रही है तो कितने परसेंट से हो रही है, एंड ये टूल फेसबुक एड्स में आपको कहाँ देखने मिलता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर करें कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखें। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस तांतराटे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये तो देखेंगे कि कैसे एंड कौन से टूल की मदद से आप चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस ओवरलैप हो रही है कि नहीं हो रही है, एंड अगर हो रही है तो कितने परसेंट से हो रही है। बट उससे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑडियंस ओवरलैपिंग होता क्या है। तो जल्दी से चलते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे एंड समझते हैं कि ऑडियंस ओवरलैपिंग होती क्या है। सो गाइस, हम जो है अभी अपनी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे आ गए, तो समझते हैं कि ऑडियंस ओवरलैपिंग होता क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है दो अलग अलग ऑडियंस है। ऑडियंस वन जिनके अंदर आपके पास जो है 1000 लोगों की ऑडियंस है, एंड ऑडियंस टू जिनके अंदर आपके पास जो है 500 लोगों की ऑडियंस है। अब आप इस बात को समझो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो 1000 लोगों की ऑडियंस है ऑडियंस वन में, एंड ये जो 500 लोगों की ऑडियंस है ऑडियंस टू में, इनमें कुछ परसेंट ऑफ लोग ऐसे हो जो कि ऑडियंस वन में एंड ऑडियंस टू में दोनों में कॉमन हो। जैसे कि अगर हम बात करें कि 20% की ऑडियंस ऐसी हो सकती है जो कि ऑडियंस वन में एंड ऑडियंस टू में दोनों ऑडियंस में कॉमन हो, या फिर अगर हम इसको एक न्यूमेरिकल डिजिट की बात करें तो 200 लोगों की ऑडियंस ऐसी हो सकती है जो कि ऑडियंस वन में भी कॉमन हो एंड ऑडियंस टू में भी कॉमन हो। तो ये जो 200 लोगों की कॉमन ऑडियंस निकल रही है ना, जो कि ऑडियंस वन में भी कॉमन है एंड ऑडियंस टू में भी कॉमन है, इसी को हम कहते हैं ऑडियंस ओवरलैपिंग। मतलब एक ऑडियंस दूसरे ऑडियंस को ओवरलैप कर रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो कि ऑडियंस वन में भी है एंड ऑडियंस टू में भी है, तो इसी को हम कहते हैं ऑडियंस ओवरलैपिंग। तो अगर हम इसको और सिंपल भाषा में समझे कि ऑडियंस ओवरलैपिंग क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 200 लोग ऐसे हैं जो कि आपके ऑडियंस वन में भी है एंड 200 लोग ऐसे हैं जो कि आपके ऑडियंस टू में भी है। मतलब यही 200 लोग सेम ऑडियंस जो है आपकी ऑडियंस टू में भी है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम ऑडियंस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि ऑडियंस ओवरलैपिंग होती क्या है, मतलब इसका बेसिक से कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हमने समझ लिया। लेकिन अब ये ऑडियंस ओवरलैपिंग को समझना इतना जरूरी क्यों है, तो आप इस बात को समझो कि जब भी हम फेसबुक पे कोई भी कैंपेन रन करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी जो ऑडियंस है वो ओवरलैप करे। अब इसके पीछे जो है ना कुछ कारण है, मतलब हम जो है हमेशा ऑडियंस ओवरलैप को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट क्यों, वो कारण देखते हैं। तो इसके मेजरली जो है दो कारण है। पहला होता है बजट एंड दूसरा होता है आपका परफॉर्मेंस। अब ये क्या होता है वो समझते हैं, मतलब किस तरीके से ये बजट और परफॉर्मेंस जो है आपका अफेक्ट होता है। तो अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास जो है दो ऑडियंस है, ऑडियंस वन एंड ऑडियंस टू, एंड इनमें जो है 200 लोग ऐसे हैं जो कि ऑडियंस वन में भी कॉमन है एंड ऑडियंस टू में भी कॉमन है, तो अब इन पे बजट जो है कैसे अफेक्ट करेगा ये समझते हैं। तो ये जो 200 लोगों की ऑडियंस है जो कि कॉमन ऑडियंस है, जो कि आपके ऑडियंस वन में भी है एंड ऑडियंस टू में भी है, अगर हम इन दोनों ऑडियंस को एक ही एड सेट के अंदर यूज करते हैं, हमने अगर एक ही एड सेट के अंदर इन दोनों ऑडियंस को यूज किया, मतलब हमने ऑडियंस वन को भी एंड ऑडियंस टू को भी एक ही पर्टिकुलर एड सेट में, जो कि हमारा एड सेट वन है, इसी में अगर यूज कर लिया, तो अब क्या होगा, ये जो 200 लोग हैं, क्योंकि ये तो ऑडियंस वन में भी आ रहे हैं एंड ऑडियंस टू में भी आ रहे हैं, तो ये 200 लोगों को हमारा जो बजट है ऑडियंस वन की तरफ से भी लगेगा। ठीक है, तो ये 200 लोग हो गए हमारे कॉमन, तो ऑडियंस वन की तरफ से जो है हमारा बजट लगेगा इन 200 लोगों को ऐड दिखाने के लिए, एंड ऑडियंस टू की तरफ से भी लगेगा, क्योंकि हमने ऑडियंस ओवरलैपिंग को जो है इग्नोर कर दिया, मतलब हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, एंड हमारी जो कॉमन ऑडियंस है, मतलब हमारी जो मेन ऑडियंस है ऑडियंस वन, उनमें 200 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे ऑडियंस टू में भी है। तो अब क्योंकि हमने दोनों ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस वन को और ऑडियंस टू को एक ही एडसेट के अंदर सिलेक्ट किया है, एक ही एडसेट के अंदर टारगेट किया है, तो अब जो हमारा बजट स्पेंड होगा वो ऑडियंस वन के लिए भी होगा एंड ऑडियंस टू के लिए भी होगा। तो जब हमारा बजट ऑडियंस वन के लिए स्पेंड होगा तो वो पूरी पूरी कोशिश करेगा कि ये 200 लोगों को जो है हमारी एड दिखे, और ऑडियंस टू के ऊपर जब हमारा बजट स्पेंड होगा तो वो भी कोशिश करेगा कि ये 200 लोगों को हमारी एड दिखे। मतलब ऑडियंस टू में हमारी कोशिश ये रहेगी 500 लोगों को एड दिखे, लेकिन ये 500 लोगों में से 200 लोग ऐसे हैं जो कि सेम है ऑडियंस वन में भी, तो ये 200 लोगों को भी एड दिखेगी, तो हमारा बजट जो है दोनों तरफ से डबल जो है एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी जो है बजट की इशू बढ़ जाते हैं। मतलब हमारा जो बजट है वो ऑडियंस वन की तरफ से भी खर्च होगा इन 200 लोगों को ऐड दिखाने के लिए, एंड ऑडियंस टू की तरफ से भी हमारा बजट खर्च होगा इन 200 लोगों को हमारी ऐड दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये 200 लोग जो है ऑडियंस वन में भी कॉमन है एंड ऑडियंस टू में भी कॉमन है। तो ये एक हमारा पहला रीजन हो गया कि क्यों हमें जो है ऑडियंस ओवरलैपिंग को जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम जो है सेम ऑडियंस को हमारी ऐड दिखाने के लिए बार बार पैसे पे कर रहे हैं, ऑडियंस वन की तरफ से भी पे कर रहे हैं एंड ऑडियंस टू की तरफ से भी पे कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला कारण हो गया। अब अगर हम बात करें हमारे सेकंड रीजन की, तो मैंने आपको सेकंड रीजन क्या बताया था, परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस कैसे, तो आप इस बात को समझो कि ये 200 लोगों की हमारी ऑडियंस है जो कि हमारी ऑडियंस वन में भी है एंड ऑडियंस टू में भी है। ठीक है, तो ये 200 लोगों की जो है हमारी कॉमन ऑडियंस है जो कि हमारी ऑडियंस वन में भी है एंड ऑडियंस टू में भी है। अब अगर हमारी एड दिखाएगी एंड अगर हम एक ही एडसेट में इन दोनों ऑडियंस को यूज करते हैं, तो क्या होगा, एडसेट वन की तरफ से भी हमारी जो है इन 200 लोगों को एड दिखाई जाएगी, एडसेट टू की तरफ से भी जो है इन 200 लोगों को हमारी एड दिखाई जाएगी। तो ये 200 लोगों को जो है ना हमारी एड बार बार दिखाई जाएगी, मतलब हमारे एड की जो फ्रीक्वेंसी है इन 200 लोगों को दिखाने की वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से टारगेट हो रहे हैं, एड सेट वन की तरफ से भी हो रहे हैं, सॉरी ऑडियंस वन की तरफ से भी हो रहे हैं एंड ऑडियंस टू की तरफ से भी हो रहे हैं। तो इस वजह से इन 200 लोगों को जो है हमारी एड बार बार दिखाएगी। एंड अगर इन केस ये 200 लोग हमारी एड को बार बार देखने के बाद भी, कि हमारी एड इनको 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार भी दिखा दे रही है, लेकिन अगर ये उन पर कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रहे, तो उससे हमारी एड की जो है परफॉर्मेंस गिरेगी। क्यों?
क्योंकि ये 200 लोगों को हमारी एड तो दिख रही है लेकिन ये उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फेसबुक को क्या सिग्नल जाएगा, फेसबुक को क्या लगेगा कि ये 200 लोग जो है हमारी एड के बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, तो उस वजह से हमारी जो है परफॉर्मेंस गिरेगी, एड की परफॉर्मेंस गिरी मतलब हमारे टोटल एड सेट की परफॉर्मेंस गिरी, तो इस वजह से हमारी जो है परफॉर्मेंस में भी जो है फर्क पड़ता है एंड इसलिए हम जो है ऑडियंस ओवरलैपिंग को अवॉइड करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए कि आपकी ऑडियंस ओवरलैप हो रही है, नहीं हो रही है, या हो रही है तो कितने परसेंट की हो रही है, इसके लिए हमें जो है फेसबुक ने एक टूल प्रोवाइड किया है। फेसबुक में एक इनबिल्ट टूल मिलता है हमें, जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ऑडियंस ओवरलैप हो रही है या नहीं हो रही है। तो जल्दी से चलते हैं अपने एड मैनेजर पे एंड देखते हैं कि कैसे आप फेसबुक पे चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस ओवरलैप हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो मैं जो है अभी अपने फेसबुक के एड मैनेजर पे हूँ एंड मैंने ऑडियंस वाला सेक्शन ओपन करके रखा है। अगर आपको नहीं पता है आप ऑडियंस वाले सेक्शन पे कैसे आओगे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पे ऑल टूल्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आप हमेशा अपने एड मैनेजर पे रहोगे, उसके नीचे आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाएगा एडवर्टाइज के ऑप्शन के अंदर। तो आपको ऑडियंस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑडियंस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर अपने ऑडियंस वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जहाँ पे आपकी सारी कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस दिखाने लगेगी। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारी किन्हीं ऑडियंस के बीच में ऑडियंस ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्ट करनी होगी कि हमें किन ऑडियंस के बीच में चेक करना है कि अब हमारी ऑडियंस जो है ओवरलैप हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है कुछ ऑडियंस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं ये डेमो ऑडियंस 1 करके मेरे पास एक ऑडियंस है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास और एक ऑडियंस है। एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लुक लाइक ऑडियंस मेरे पास एक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने 2 ऑडियंस अलग अलग सिलेक्ट कर ली। आप देख सकते हो एक नीचे लुक लाइक वाली सिलेक्ट कर ली एंड यहाँ पे एक जो है डेमो ऑडियंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब मुझे चेक करना है कि इन ऑडियंस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मतलब मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, शो ऑडियंस ओवरलैप। तो ये वही ऑप्शन है जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस ओवरलैप हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ऑडियंस जो है एक भी ओवरलैप नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो डेमो ऑडियंस है ये बहुत बड़ी ऑडियंस है एंड लुक लाइक ऑडियंस जो हमने क्रिएट की थी अपनी लीड फॉर्म वाली, ये लेस देन 1000 है। अगर यहाँ पे आपकी ऑडियंस ओवरलैप हो रही होती है तो यहाँ पे आपको दिखाता है। तो एक काम करते हैं, हम दूसरी ऑडियंस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। हम एक काम करते हैं, ये हमारी डेमो ऑडियंस 1 हो गई एंड मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इंटरेस्ट वाली ऑडियंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इस ऑडियंस का जो है साइज भी बड़ा है। ये मैंने खुद ही सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करके रखी है ताकि मैं आपको डेमो पर्पस के लिए बता सकूं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 2 ऑडियंस हमने सिलेक्ट कर ली, डेमो ऑडियंस 1 एंड ये वाली इंटरेस्ट वाली ऑडियंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, शो ऑडियंस ओवरलैप, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे 21% की, ठीक है, 21% की हमारी जो ऑडियंस है वो ओवरलैप हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने आपको व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे समझाया था कि आपकी 2 अलग अलग ऑडियंस है। आप देख सकते हो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हमारे पास एक है एंड यहाँ पे डेमो ऑडियंस 1 है। हमारे पास ये 2 अलग अलग ऑडियंस है। तो हमारे पास ये जो 2 ऑडियंस है, डेमो ऑडियंस और इंटरेस्ट वाली ऑडियंस, इनमें जो है काफी बड़ी ऑडियंस है। ठीक है, आप देख सकते हो 26 करोड़ की फर्स्ट ऑडियंस है एंड इंटरेस्ट वाली ऑडियंस जो है वो 5 करोड़ 87 लाख की है। ठीक है, तो इंटरेस्ट वाली ऑडियंस ऑफ कोर्स छोटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा वाला सर्कल दिखा रहा है इंटरेस्ट वाली ऑडियंस का, जो कि हल्का सा ग्रीन कलर में दिखा रहा है एंड यहाँ पे जो ये बड़ा वाला सर्कल दिखा रहा है ये हमारा डेमो ऑडियंस का सर्कल है। तो ये ओवरलैप तो जरूर कर रहा है एंड ओवरलैप का आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल भी दिखा रहे हैं कि कितने पीपल जो है ओवरलैप हो रहे हैं एंड यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा रहा है कि 21% की ऑडियंस जो है ओवरलैप हो रही है। वैसे देखा जाए तो 21% थोड़ा सा बड़ा नंबर है ओवरलैपिंग के हिसाब से, लेकिन आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास ऑडियंस साइज टोटल ही यहाँ पे 10,000 एंड यहाँ पे 3,000 या 5,000 होती एंड वहां पे 50% ऑडियंस जो है ओवरलैप कर रही होती, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें जो है इस बात का ख्याल रखना होता कि हम इस ओवरलैपिंग को किसी ना किसी तरह कम करे करके। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस 80%, 60% या 70% भी ओवरलैप हो रही है तो मैक्सिमम ऑडियंस तो आपकी किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस में कवर हो जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इसको समझाऊं ऐसे, तो आप इस तरीके से समझो कि डेमो ऑडियंस में फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोगों की ऑडियंस है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट वाली ऑडियंस में 5,000 लोगों की ऑडियंस है एंड यहाँ पे जो है अगर 90% की ऑडियंस ओवरलैप हो रही है, ठीक है, मतलब 5,000 वाली ऑडियंस जो है बहुत छोटी है एंड ये जो है 5,000 वाली जो ऑडियंस है ये पूरी की पूरी ऑडियंस जो है इस 10,000 वाली ऑडियंस के अंदर कवर हो जा रही है। तो अगर 90% या 95% की ओवरलैपिंग है तो हम इस 5,000 वाली ऑडियंस को यूज ही क्यों करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो इस ऑडियंस में है वो इस 10,000 वाली के अंदर कॉमन ऑडियंस तो है ही। तो अगर 500 लोगों को या फिर 600 लोगों को हमें इग्नोर भी करना पड़ जा रहा है, अगर हम इस ऑडियंस को नहीं भी यूज करते हैं, 500-600 लोगों को हमें इग्नोर भी कर देना पड़ रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेजर नंबर ऑफ पीपल जो है इस 10,000 वाली जो ऑडियंस है इसमें कवर हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि ऑडियंस ओवरलैप में आपकी कितनी साइज ऑफ ऑडियंस है, मतलब आपके जो ऑडियंस का साइज है वो कितना बड़ा है और उसमें कितने परसेंट की ऑडियंस जो है ओवरलैप हो रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इंटरेस्ट वाली ऑडियंस थोड़ी सी छोटी ऑडियंस है, ये की 5 करोड़ की ऑडियंस है लगभग। अगर हम इसको राउंड फिगर बोले तो ये 6 करोड़ की ऑडियंस है एंड ये वाली ऑडियंस जो है ये 26 करोड़ 27 लाख की है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो इस केस में देखा जाए तो 21% की ऑडियंस जो है ये ओवरलैप
ओवरलैप हो रही है, फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ऑडियंस ओवरलैपिंग के हिसाब से ये बड़ा नंबर है। अगर ये 10 के अंदर 5 के अंदर हो तो ये काफी अच्छा है, बट फिर भी अभी जो है हम क्योंकि डेमो पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो क्योंकि ये एड रन नहीं होने वाली है तो हम इसको अभी तो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्चुअल कैंपेन रन कर रहे हो एंड उसमें 21% की ऑडियंस जो है अगर वो आ रही है, वो ओवरलैप हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे ध्यान देना है, अपने ऑडियंस को जो है थोड़ा सा ठीक करना है, उनको जो है थोड़ा सा बेटर करना है, ताकि आपकी ओवरलैपिंग जो है कम से कम हो एंड आप ओवरलैपिंग को अवॉइड कर सको। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि ऑडियंस ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्यों ऑडियंस ओवरलैपिंग को जो है अवॉइड करना होता है, एंड किस तरीके से आप चेक कर सकते हो फेसबुक एड में कि आपकी ऑडियंस जो है ओवरलैप हो रही है या नहीं हो रही है, फ्री टूल की मदद से। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।